जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और मैं आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों ये हमारा सेकंड ब्लॉग रहेगा। और अभी दोस्तों ग्राउंड के बाद दोस्तों हम ऑफिस में आ गए हैं। और ये ब्लॉग आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, पूरे ब्लॉग में बने रहें। कहाँ के रहने वाले बाबू आप? हम सर उत्तर प्रदेश लखनऊ काय तैयारी करना है आपको? सर एसएससी जीडी की। और बेटा आपको फिजिकल क्लियर आपका? अरे वाह, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर यूपी में कहाँ से हो? और ये डिस्ट्रिक्ट वाह यार। क्या करते हैं पिताजी? पिताजी सर प्राइवेट जॉब करते हैं, अपना बिजनेस हैं? खुद का बिजनेस है। अरे वाह, यहाँ की जानकारी कैसे मिली आपको? वो सर मैं फिजिकल मेरा हो गया था 28 पिछले महीने की 20 तारीख में। जी जी, कौन सा आ रहा हो आपका? मेरा सर रिलेशन वृत्ति का था। अरे वाह, पिताजी फौज में है? नहीं भैया बहुत भैया फौज में है? कौन सा ट्रेड है भैया जी का? आर्टिलरी में है। कहाँ पर, अहमदनगर में? नहीं आर्टिलरी। ये कहाँ पर नासिक है? सेंटर। नासिक, अहमदनगर में बेटा। अहमदनगर था ना? नासिक सेंटर नासिक को हाँ वही भी हाँ वही तो है बाबू, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं हाँ हम। सर महाराष्ट्र। या गुड। हमारा राधे, सारा राधे ही है ना बेटा वहाँ पर? जी राहुल सर राहुल राहुल है। जी। और ये राधे कहाँ है बेटा? राजीव हैदराबाद। हैदराबाद में है। जी। साथियों बहुत मजा आएगा, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तारीख कितने बेटा? 7 तारीख होगी। जी 7/11/2022। ये बाबू जब तक आप करने तैयारी करना चाहते हो तब तक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। पूरा वीडियो दोस्तों देखना, बहुत अच्छा लगेगा आपको और इससे बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा आपको। आपके पिताजी क्या करते हैं बेटा? सर कोलकाता में आयरन स्टील फैक्ट्री में। अरे लोहा इस्पात उद्योग है ना? जी। क्या संकेत है लोहा का? है सर, बाकी वो बड़ा भाई सिविल इंजीनियर है। अरे वो छोड़ो, आप मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ वो बताइए आप मुझे। संकेत क्या है? किन सर? अरे संकेत मतलब क्या होता है, तेरे को समझ नहीं आता है? कैसे से प्रदर्शित करते हैं आयरन को? कैसे करते हैं बाबू? एफई से। एफई से। एपी से करते हैं ना। वाह, अच्छी से पढ़ाई में ध्यान देना बाबू, हो जाएगा तुम्हारा ना। हाँ भैया कब लगे थे आपके? 2015 2015 में। वाह यार, very good। तुम्हारा फोटो कहाँ है ये? ये फोटो सब जी अभी मेरे पास नहीं है। एक ही फोटो था, वो पहले भी था। चलो कोई इशू नहीं है, लेके आना आप ले जाना, कोई इशू नहीं। आपका कार्ड बना दिया था बाबू, लेकिन तारा ने इधर उधर रख दिया, या वो विनोद ने रख दिया होगा। कमेंट करिए दोस्तों आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं। और ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। कभी आप डिफेंस की तैयारी करें, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। ये दोस्तों कार्ड है हमारा। पेमेंट हो गया आपका दोनों भाई का? जी सर। ये रिटर्न के लिए है दोस्तों। अरे तीनों गुड़ियों फोन लगा दिया। जी तुम्हारा कार्ड बना दिया था अभी। क्या नाम तुम्हारा? हर्ष नाम है क्या? सर मेरा नाम। तुम्हारा नाम? अमन सिंह। कल नाइट को फोन आया था मेरे पास तारा का कि सर एक बेटा बोल रहा है बस। इधर बेटा। 2 मिनट बेटा, तुम्हारा कार्ड दो बेटा। ये कार्ड दो वापस, फोटो लगाना है उसको। तुम्हारा हाँ? हाँ बेटा, हो गए? विनोद ये लगा दो। आ जाओ बेटा। जय जय, आज आप लोग इधर क्या बोले? जय देव जय। आ जाओ। कैसा लगा कल? अच्छा लगा। है ना? बढ़िया ना? अब क्या है, नए नए खिलाड़ी हैं, है ना? यहाँ पर इतनी दूर से आए तो थोड़ा डर लगता है कि यार वहाँ पर इतनी बड़ी एकेडमी पढ़ाएंगे,
है ना, थोड़ा सा जो भी डाउट हो दे रहा हो, कुछ भी हो एकदम सब कुछ हो सकता। चलो फोटो दे दो आपके। ये लो। ये दादा वो ब्लू से हाँ, ये पकड़ो आपको। साहिबा क्या साई क्या नाम है? साई साहिबा कि साहिबा? हाँ दे दो, ला दो बेटा, चाय ला दो बेटा। आप तो चाय पीते नहीं कोई भी है ना? यस हाँ बेटा, चाय नहीं पीना बेटा ना। और ये लो, 1 2 3 4 सबको बराबर हो गया। सच में नहीं पीते सर। नहीं आप पीते भी तो बाबू, हम पिलाने वाले नहीं थे, है ना? कहाँ चाय बेटा, चाय बच्चे हम कहाँ जाएंगे? आज कितनी बजे क्लास है आज? 10 बजे चलो इसको दबा कर रखना। किसका फोटो है? यामिनी तुम ही हो ना? यस सर तो बोले यामिनी का। क्या करते हैं पिताजी आपके? किसान यहाँ की जानकारी कहाँ से मिली थी आपको? वीडियो से? क्या लगा दिया तुमने, कहाँ लगाया था इसको? बेकार कर दिया आपका बहुत। हाँ आ जाओ बेटा, आ जाओ। अंदर आ जाओ। इनका बैठ गया था ऑनलाइन के दोनों और तारा को दी नहीं चाय? चाय दो तारा को, दे दी तो मेरे लिए बचा देता थोड़ी बहुत। पेमेंट जमा हो गई भैया आपका तीनों का? यस सर ये मोबाइल नंबर नहीं लिखा आपने? सर आपने नहीं, मेरे पापा का बोला, पापा का नंबर लिखना है इस पे ना। पापा का मोबाइल नंबर लिखो सभी अपने अपने। तारीख कितनी हो गई? कल देना आपका एडमिशन, कल हुआ 6 ना? जी 6/11/2022। है ना? आप आई तैयारी कर रहे हैं? एसएससी यस सर, आप यू नो, अरे वाह, अच्छी से पढ़ाई करना होगा ना। ये डेट लिखो उस पर। अभी दोस्तों आपको लेके चलेंगे हम क्लास में, है ना? बहुत मज़ा आएगा आपको सभी को। क्लास कितनी बजे आज तुम्हारी? 10 जैन भाई क्या हुआ बाबू? पेंट लगा रहे हैं। ये मुझे मैं करा दिया। यस दिखा दो भैया, कमेंट दिखा दो। ये वही जो आने वाला था। लो तारा, ये लो बेटा, मुझे दो। हो गया? ओके। पापा का नंबर दे दो। भाई हाँ भैया का दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ये नंबर लिखो आपका। लिख दिया क्या? लिख दिया नंबर? यस सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? नीमच नीमच के यहाँ?
आप खंडवा। सब एमपी के हैं? यस सर। अरे वाह, बहुत अच्छे। क्या करते हैं पिताजी? सर नहीं है। पापा नहीं है जी, मम्मी जी क्या करते हैं? मजदूरी। अरे वाह, चलो बड़े अच्छे से मेहनत करना भैया ना, हो जाए आपका है। कुछ भी समझ में नहीं आए, जैसे डाउट जा रहा है ना, शर्माना नहीं है। शर्माएंगे ना बाबू, सफल नहीं होंगे। आपको बोल रहा हूँ निसंकोच क्लियर तरीके से। चलो ये कौन है, ये लो आप अपना। तो अभी इसको कार्ड को लेके आना है क्लास में। कार्ड बिना अनुमति, बिना कार्ड से अनुमति नहीं मिलेगी। रोज। पेन के आना और कपड़े एकदम अनुशासन डिसिप्लिन वाले, है ना। हाँ, छोटी अच्छी बढ़िया करके व्यवस्थित तरीके से, कापी किताब पूरा व्यवस्थित। चलो ठीक है ना, पूछो आप क्लास में। जय जय। चलो बाबू, चलो आप भी क्लास में। क्या चाहिए आपको? कार्ड चाहिए। ये कार्ड आपका बाद में मिलेगा, एक्चुअली में फोटो नहीं है ना, फोटो लेके आना तब आपको मिलेगा। ठीक, पूछो क्लास में आओ, जाओ। क्या हो गया? फोटो खींचना। फोटो भी नहीं मिली, फोटो खिंचाना है तुमको? जी सर, हम 1 हफ्ते से आ रहा हूँ डेली। अरे बाबू बाद में खिंचवा लेंगे, है ना, खिंचवा लेंगे। लो बेटा, खिंचवा लेंगे बेटा। ठीक है। आ जाओ। क्या दिक्कत है बेटा इनको? जमा कराओ बेटा पेमेंट, है ना। ओशो। तो साथियों अभी हम निकल रहे हैं क्लास के लिए और सर आ गए हैं और ये सर का रिज्यूम है और सर से थोड़ा सा अपना अनुभव और अपना परिचय ले लेते हैं। बाबू। मैं अमित भारद्वाज फ्रॉम प्रयागराज और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएट हूँ। अभी 2021 में CGL क्वालिफाई हुआ हूँ, ईयर 1, 2, 3 और UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट अभी मैंने क्लियर किया जी। और इससे पहले मैंने SSGD भी क्लियर कर रखा है। जी। तो आगे के प्रोसेस में लगा है। अभी मेरे CPF और CGL अंडर रिवीजन चल रहे हैं अभी, तो अभी प्रोसेस में है वो और अभी मैं उस पर चलो ठीक कर रहा है। हूँ। तो सर गणित पढ़ाएंगे दोस्तों, अभी क्लास देखना पूरी कंटिन्यू बने रहे हैं आप। और आज का जो टॉपिक है सर का संख्या पद्धति से। जी, संख्या है ना? पद्धति से आज शुरुआत करते हैं। चलिए, है ना। जी ओके, चलिए सर आ जाता। बस हाँ। आ जाओ सर। चलो बढ़िया। चलो सबसे पहले सभी गुड मॉर्निंग। जय हिंद। कैसे आप लोग? मजा आया? बेहतरीन। कैसा लग रहा बताओ सर, ईमानदार से बताओ। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं और करवाते हैं, और कल आपने देखा होगा कि 11 बजे क्लास थी अपनी, सर ने पढ़ाया और कैसा लगा आप सबको? बढ़िया सर। तगड़ी मेहनत करना अच्छे से और कुछ भी काम करो बाबू, एकदम लीन होके करो। और जितना ज्यादा फोकस रखेंगे ना किसी कार्य को करने में, तो वो जो काम है आपका, जो लक्ष्य है, बहुत जल्दी प्राप्त करेंगे। तो ध्यान सबसे पहले क्लास में, कभी आपको सक्सेस होना है तो ध्यान आपका क्लास में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लास में होना चाहिए। सेकंड ध्यान बोर्ड पर, सर क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, आई कॉन्टेक्ट। जब आपका जो आंखें से आंखें सर के साथ में मिलेगी ना, गुरु शिष्य वाली आंखें, तो मतलब समझ जाओ आप सक्सेस है। गुरु उन्हीं बच्चों को देखते हैं कि जो सुनता है, जो समझता है। जैसे ये बेटे ने कोई क्वेश्चन करा तो ये गुरु को आपको ऐसा लगेगा इनको कि यार ये बच्चे को कुछ लायक ही है। जब हम भी पढ़ाई करते थे तो जो बच्चा अच्छा पढ़ता था तो बार बार गुरु उसी पे फोकस नजर रखते थे। आया समझ में? आया समझ में? मतलब जो सुनता है, ऐसा नहीं कि ये स्पेशल है, लेकिन जो भी सुनेगा और जिसका आई कॉन्टेक्ट रहेगा
वो सक्सेस है, समझ लो। और बस कुछ भी काम करो, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी बनारस। बनारस के। आप कहाँ के? बिहार में मोतिहारी। आप? झांसी उत्तर प्रदेश। झांसी यूपी। आप? यूपी और आप तो रिटर्न है ना कभी अपडेट? छत्तीसगढ़। आप? बिहार। चलो बढ़िया। गुड़िया आप कहाँ से? बेटा ये तो तीनों तो मिल लिया आज हम। आप कहाँ से? बिहार से। वाह, कैसे पेन उठ के आ गए हैं? कहाँ है अपन? क्लास है। जैसे शादी वगैरह में जाते हैं तो उसका ड्रेस कोड अलग रहता है, शादी करवाते हैं तो उसका ड्रेस कोड अलग होता है, ग्राउंड पर जाते हैं तो उसका ड्रेस कोड अलग होता है। तो जहां भी है आप, उसकी स्थिति दर्शाना चाहिए आप लोग को, है ना। थोड़ा सा नहा धो के आओ, कपड़े उपड़े व्यवस्थित ढंग के पहन के आओ, उससे आए हो के चल दिए। चलो बढ़िया हो। अगली बार ध्यान रखना, कोई भी हुआ मुझे कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। आप कहाँ करने वाले हैं? यूपी इलाहाबाद। है ना, ये लोअर नहीं चले क्लास में, ध्यान रखना है। हाँ गुड, आपने लोअर पहना है ना। 3 बार मेडिकल पास हो बेटा। कितनी बार? 3 बार। हाँ, और मेरी आंखें में संदेह मत करना कभी भी। चलो, और सब बढ़िया हो? यस सर। हाँ, फौजी बनोगे? यस सर। गुड। चलो मैं सबसे पहले सर से अपना परिचय करवा देता हूँ, सर आ जाइए। ये सर का रिज्यूमे मेरे पास, अभी सर से बात हो गई मेरी। एक बार सर आप थोड़ा सा दोहरा दीजिए बच्चों को। जय हिंद साथियों। जय हिंद सर। मैं एम एस भारद्वाज फ्रॉम प्रयागराज। मैं वहीं से ग्रेजुएट हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। और अभी हाल ही में मैंने SSC GD जो प्रीवियसली हुआ है वो क्वालिफाई हूँ। CGL और CAPF असिस्टेंट कमांडेंट दोनों के लिए क्वालिफाई हूँ, जो कि अंडर प्रोसेस है। और आज मैं आप लोगों के लिए गुरु जी के मार्गदर्शन में मैथ सब्जेक्ट के लिए आया हूँ। और आप लोगों से एक उम्मीद है कि जो विश्वास और रफ्तार के लिए पूरे हिंदुस्तान में इंदौर फिजिकल अकेडमी जानी जाती है, आज से हम वही विश्वास और रफ्तार बोर्ड पर देखेंगे, जिसमें आपका पूरा सहयोग मुझे चाहिए। मैं अपना पूरा 100% दूंगा और आपका भी 100% चाहिए। तो इंदौर फिजिकल अकेडमी जिस रफ्तार और विश्वास में पूरे हिंदुस्तान में जानी गई आज तक, उसी रफ्तार और विश्वास को एक नई पहचान, एक नई आयाम और एक नई चमक देने के लिए एक नए प्लेटफॉर्म का शुभारंभ करने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। SSC GD के साथ में बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो विश्वास मैदान में आज तक जुड़ा रहा है, तो वही मैदान हम आज एक बोर्ड पर देखने जा रहे हैं, और जिसकी शुरुआत हम संख्या पद्धति से करेंगे। उम्मीद करता हूँ सब संख्या पद्धति से थोड़ा बहुत बच्चे सही होंगे, क्योंकि हम अगर ग्रेड पढ़ने जा रहे हैं संख्या। तो सबसे पहले आज संख्या को जानेंगे कि संख्या होती क्या है, संख्या कितनी प्रकार की होती है, संख्याओं को कैसे हम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद उनकी सिस्टम को जानेंगे कि उनको पढ़ा कैसे जाता है, उनको यूज कैसे किया जाता है मैथमेटिक्स में। स्वागत है सर आपका, वेलकम, लव यू। चलो सभी लोग फोकस करना बाबू, है ना। तो सबसे पहले माँ भगवती सरस्वती जी की एक बार आप लोग आराधना कर लीजिएगा मन में सब। तो सबसे पहले मैंने जैसे कहा कि आज हम संख्या के विषय में जानेंगे, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। सबसे सही पता चल रहा हो कि नंबर सिस्टम, नंबर का सिस्टम जानना है, किसी भी चीज का सिस्टम। अब सिस्टम जानने से पहले हमें यह पता करना होगा कि ये संख्या क्या है, संख्या क्या चीज है। तो सबसे पहले हम संख्या जानेंगे। क्या जानेंगे? संख्या। तो संख्या जानेंगे, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जब भी हम संख्या पढ़ेंगे, इस संख्या को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 2 पार्ट में क्या और ये संख्या जो होती है, इसी को हम बोलते हैं समिश्र संख्या। क्या बोलेंगे? समिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर।
जिसे सम्मिश्र संख्या में सभी संख्याएं शामिल होती हैं। अब इसी के आगे सारा हमको डिवीजन पढ़ना है। तो पहला होता है रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। फिर आता है काल्पनिक, इमर्जेंट जिसको बोलते हैं। काल्पनिक संख्या कैसी संख्या? सबको से पता चल रहा होगा वास्तविक, जो वास्तविक है। जैसे मैं कहूं ये आंसर कितना है? 2 3। आप इनको इजीली विजुअल बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, गिन पा रहे हैं 1 2 3, ठीक है। लेकिन अभी कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जिनको आप डायरेक्ट काउंट नहीं कर पाएंगे। जैसे कल्पना की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसको स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ठीक है। हालांकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा ये आई जो काल्पनिक संख्या है ये क्या चीज होती है, और कभी कभी अगर एग्जाम में आ जाए तो कैसे पहचानते हैं। तो उससे पहले हम वास्तविक संख्या को जानते हैं, उसके बाद हम काल्पनिक संख्या के विषय में जानेंगे, ठीक है। रियल नंबर, वास्तविक संख्या। मैंने कहा जैसे आपने मार्कर गिना 1 2 3 4 काउंट कर पाया, ये सभी कैसे में थी वास्तविक संख्या, लेकिन इनका भी अपना अपना एक कैटेगरी डिवाइड है। अब वो क्या है देखिए। एक होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। पढ़ा आप सभी ने है, बस सिस्टम से नहीं पढ़ा है अभी तक। आज हम सिस्टम से पढ़ेंगे और इसके प्रॉपर सिस्टम को जानेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो कभी कभी एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछता है तो वहां पे वर्डों का खेल खेलता है। किसका खेल खेलता है? आपसे कह दिया कि ग्रुप दिया है, इसमें से प्राकृतिक संख्या बता दीजिए। क्या ये ग्रुप प्राकृतिक संख्या है कि पूर्ण संख्या है? इन क्वेश्चनों को जानने के लिए हमें इनका बेसिक जानना बहुत जरूरी है। तो परिमेय और अपरिमेय, जिसको हम कहते हैं रेशनल। अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप ध्यान दीजिएगा। अब एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होगी? अच्छा, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे, केवल आप टेबल देखते चलिए। इस परिमेय संख्या को हम डिवाइड करेंगे पूर्णांक, इंटीजर में और डेसिमल नंबर और फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न। सुना है आपने भिन्न? और दशमलव। एक बात यहां समझ में आई होगी कि जो हमारा पूर्णांक है, यानी जिसको हम इंटीजर बोलते हैं, और ये जो दशमलव और भिन्न है, ये किसके भाग है? परिमेय संख्या का ये रूप होता है, उसी का एक भाग है। अब इसके बाद हम आगे देखिए, यहां पे मैं देख दे रहा हूं थोड़ा सा। इसी पूर्णांक को, ये जो आपने पूर्णांक देखा, इसी पूर्णांक का भाग होता है आगे चल के प्राकृतिक संख्या। कैसी संख्या? प्राकृतिक संख्या। और दूसरा होता है पूर्ण संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। अब इसी पूर्ण संख्या, ये जो पूर्ण संख्या है, इसके और भी भाग होते हैं। अब वो क्या भाग है देखिए। इस पूर्ण संख्या में आपका 0 भी इंक्लूड है और 1 2 3 4 भी इंक्लूड है। अब प्राकृतिक संख्या की अगर मैं बात करूं, इसमें आपका आ जाता है, मैं यहाँ पे एक लिस्ट टाइप का लिख दे रहा हूं क्योंकि वहां जगह नहीं है, ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक संख्या में क्या क्या आती है? आप उसमें सम संख्या पढ़ेंगे, विषम संख्या पढ़ेंगे, ठीक है, अभाज्य संख्या पढ़ेंगे, भाज्य संख्या पढ़ेंगे, सहअभाज्य पढ़ेंगे, योज्य अभाज्य पढ़ेंगे। ये योज्य अभाज्य सहअभाज्य हो सकता है, पहली बार सुन रहे हो, पढ़ा जरूर होगा लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया है। पढ़ा सब नहीं है, अभी बताऊंगा तो समझ जाएंगे वो क्या है। तो योज्य अभाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य की भी बात हो गई है, अभाज्य की, सम, विषम, और साथ में यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऋणात्मक और धनात्मक वो भी संख्या है। और साथ में 0 एक अलग कैटेगरी है,
जिनको हम बताएंगे कि जीरो का केस क्या है, इंपॉर्टेंट केस है वो, ठीक है। पूर्ण संख्या में नहीं आता है, लेकिन जीरो एक डिफिकल्ट चीज है, मतलब कि अलग है, वो सबसे डिफरेंट है थोड़ा सा। यहां तक इतने में कोई समस्या भी समझ में आया? आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रियल और इमरजेंट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। मैंने बताया कि रियल जिनको आप काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 जो भी है सब ऐसे, आपने क्या कहा, ये रियल नंबर। इनका अगर आप स्क्वायर निकालते हैं तो कितना आएगा? 4 आएगा। इसका अगर आप क्यूब निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 8 आएगा, है ना। इस 2 को -2 भी लिख सकते हैं, -1 भी लिख सकते हैं। इसको नेगेटिव भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, स्क्वायर क्यों किसी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। इमरजेंट क्या है, ये क्या केस क्या है? तो इमरजेंट केस ये है कि ऐसी वैल्यू जिसकी स्क्वायर करने पर भी वैल्यू नेगेटिव ही रहे, माइनस में आता रहे। कैसा आता रहे? अब जिन लोगों ने 11th में मैथ पढ़ी, कितने लोग 11th में मैथ किए? हाथ उठाइए, नीचे करिए। जिन लोगों ने 11th में मैथ पढ़ी है उन्होंने इमरजेंट को पढ़ा होगा, अगर ध्यान से पढ़ा है तो, क्योंकि ये सिलेबस क्लास 11th का है, लेकिन आपके डिस्कस में आया हुआ, इसलिए हम थोड़ा सा उस पर बात कर ले रहे हैं ताकि आप जानते रहें उसको। तो आई है, जैसे मान लीजिए इसको डिनोट कैसे करना हो, तो ये ऐसे आता है 2i, कुछ ऐसे लिख के जैसा लिखा रहेगा ऐसा लिख के आ जाएगा। अब करना क्या है कि सर ऐसा मैंने कहा कि मान लीजिए आपको स्क्वायर निकालना हो 2 का, तो क्या कहते हो, ये 4 आएगा। अगर मैं -2 का स्क्वायर निकालूं तो -2 × -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है ना। कि हमने आज तक पढ़ा है कि किसी संख्या का अगर हम स्क्वायर निकाले तो वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, आंसर हमारा पॉजिटिव है। फिर ये कौन सी बात है सर, इसका क्या है, आप स्क्वायर करेंगे फिर भी वैल्यू नेगेटिव है, ये क्या सिस्टम? तो देखिए थोड़ा सा, अगर मैं -1 ले लिया रूट के अंदर, कहाँ ले लिया? और इसका मैंने अगर स्क्वायर कर दिया तो आप जानते हैं कि स्क्वायर से कट जाता है, आंसर क्या आने वाला है? आया कि नहीं आया? इस तरीके की जब वैल्यू आती है तो इनको हम क्या कहते हैं? इमरजेंट नंबर, ठीक है। तो ये इस तरीके की जब केस बनेंगे तो आप देख के समझ जाएंगे, या इस तरीके का इंडिकेशन मिलेगा या इस तरीके का इंडिकेशन कुछ मिलेगा, तो आप देख के समझ जाएंगे वो संख्या क्या है, काल्पनिक। अब आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन कभी बनेगा तो बस यही बनेगा कि इनमें से कौन सी संख्या काल्पनिक है और कौन सी नहीं है। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं बन पाएगा और इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका एक कोई मॉड में बनता है, फिलहाल वो भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर मॉड में केस बनता है जैसे -1 की वैल्यू ऐसे भी है, अब ये क्या है, तो जब मॉड लग जाता है तो वैल्यू पॉजिटिव उसकी क्या हो जाती है, नेगेटिव वैल्यू नहीं काम करती वहां। जैसे ही मॉड लगता है वो पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, ये वैल्यू कैसे हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो मॉड का ये प्रोसेस है, ठीक है। तो इमरजेंट आपने समझा क्या है? सभी को समझ में आया इमरजेंट? किसी को दिक्कत है काल्पनिक संख्या में? पीछे थर्ड नंबर काल्पनिक संख्या समझ में आएगा आपको? समझ में आ गया है? पूछ रहा हूं, अगर यहाँ पे -4 है और इसकी पावर में 2 लगा हुआ है तो क्या आंसर आएगा? अगर यहाँ रूट में वैल्यू है -4, उसका हमने स्क्वायर किया तो आंसर क्या आएगा? किसी को पता है? आपको क्यों नहीं पता है? नहीं आता है, अच्छी मैंने इसीलिए पूछा ना, आप हमारे दिमाग बच नहीं सकते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं है, जब रूट लगा है तो ये वैल्यू जो रूट होती है ना, ये 2 से कट जाती है। जैसे आपने इस 2 से इस रूट को काटा तो बचा क्या आपके पास? -4 बचा, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? इसी के साथ एक चीज और आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। कभी भी वैल्यू आप अगर ऐसे जैसे 4 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या आती है? 2। आपने आज तक यही पढ़ा है कि हमेशा वैल्यू क्या आती है? 2। लेकिन हकीकत ये कि वैल्यू 2 नहीं आती, जिसने अभी कहा प्लस माइनस आती है,
एकदम सही कहा। ये वैल्यू प्लस माइनस में होती है। ये वैल्यू कैसी होती है? प्लस माइनस में होती है। दरअसल हम पढ़ रहे होते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में बहुत बड़ा रोल होता है पॉजिटिव नंबर का, इसलिए हम हर बार पॉजिटिव संख्या लेते हैं, नेगेटिव नहीं लेते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि इसकी वैल्यू 2 आती है। अब इसका सबसे बड़ा रोल पता होता है आपको कहाँ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण जब पढ़ते हैं तब इसका बहुत बड़ा रोल होता है, प्लस और माइनस। अभी ऐसा कोई यूज नहीं। ठीक है, बढ़े आगे। किसी ने आवाज दी? वो 2i का सिस्टम नहीं सर कुछ। कौन सा 2? ये 2i। जी सर। ये जो 2i है, ये किसी संख्या के साथ जब i लग जाता है ना, ये i इंडिकेट कर रहा होता है किसको? हमने बताया क्या i किसकी सैंपल संख्या है? जैसे आप लिखते हो 30 डिग्री, जैसे ये सैंपल लगाते हो तो ये पता चले कि 30 डिग्री की बात कर रहा है। किसी एंगल के साथ आपने 30 थीटा लगा दिया तो ये बता रहा है कि 30 थीटा, यानी थीटा इसके साथ एंगल की वैल्यू बात कर रहा है। आपने 3 के साथ x लगा दिया ना, आपने इसको वेरिएबल बना दिया, है ना? इसी तरीके से जैसे वो i लगा वो बता दिया कि हम क्या हैं? डिटरजेंट हैं। ठीक है, हाँ, वो इंडिकेशन सिंबल है। ऐसे इंडिकेशन नंबर अभी और आएंगे, बताऊंगा। चलिए, तो वास्तविक संख्या आपने समझी, इमरजेंट समझा। अब हम आते हैं वास्तविक के थोड़ा सा नीचे, क्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। बड़े ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन का लेवल अब यहाँ से अच्छा स्टार्ट होता है, जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। परिमेय संख्या होती क्या है, किसी को पता है? बताइए। आप क्या बता रहे हैं? वैसी संख्या जैसे p/q के रूप में लिखा जाए और q बराबर 0 नहीं हो। जैसा कि उन्होंने बताया उसको आप ध्यान से दीजिए। ऐसी सभी संख्याएं जिनको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, लिखा जा सके, जहां पर q नॉट इक्वल टू 0, q 0 बराबर नहीं होगा। इसको थोड़ा देख समझिए। जैसे p क्या है? ऊपर p, नीचे q, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सके। किस फॉर्म में लिख सके? फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सके। लेकिन एक कंडीशन है स्पेशल, क्या? कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे 0 तो नहीं हो सकता किसी कीमत पे। नीचे 0 नहीं होगा, ऊपर 0 हो जाए तो हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे 0 नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात? 0 क्यों नहीं हो सकता सर? 0 क्यों नहीं हो सकता? ये परिमेय संख्या की कंडीशन है, और नीचे 0 हो जाने से, 0 से अगर आप भाग देते हैं तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। आप उसकी वैल्यू को डिफाइन कर 0 टेबल पढ़ सकते हैं क्या? 0 1 जा 0 2 जा 0 3 जा 0, तो फिर वैल्यू आपकी 0 नहीं निकल पाएगी, आप डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इससे वैल्यू निकलेगी 0 नहीं है जाएगी। क्लियर? ये कंडीशन है इसकी। अब इसके एग्जांपल थोड़ा समझते हैं। क्या इरेज करना थोड़ा बहुत करते हैं? चलिए देखिए। देखिए जैसे मैंने कहा कि p/q के फॉर्म में मैंने लगा 1/2। क्या ये p/q में दिख रहा है? क्या नीचे 0 दिख रहा है? क्या रेशनल है ये? है रेशनल। क्या है ये? रेशनल है। क्या मैंने ये लिखा था, क्या ये रेशनल है? क्यों नहीं है? क्या ये रेशनल है? यस सर। कितने लोगों का कहना है कि नहीं है? जिसको अगर डाउट है बोल सकता है, बिल्कुल शर्माइए नहीं, बिल्कुल बोलिए। जिसको लग रहा है कि ये नहीं है बोलिए। तो क्यों है? अब ये कौन बताएगा? तो अगर जिसके नीचे कुछ नहीं है तो हम नीचे 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, और नीचे 1 लिख सकते हैं, यानी p/q के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया, और इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो ये रेशनल हो गया। अब इसी तरीके से और ध्यान दीजिए, अगर रूट 4 आ जाए तो ये भी है, ये भी 2 में बदल जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, यही से पूछा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में इसी केस से पूछा जाता है, आपसे दे देगा √3। √3 क्या है?
ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसकी वैल्यू आप फाइंड करोगे 1.7, ठीक है। 3 तो आपने ब्रेक किया है तो और भी जाता है, ठीक है। ये वैल्यू, हाँ, क्योंकि इसको आप 2 डिजिट 3 डिजिट तक सॉल्व करते हैं, उसके आगे सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। जब वैल्यू बढ़ती चली जाएगी है ना, इनफाइनाइट का केस बन जाएगा। इनफाइनाइट का केस बन जाएगा तो नीचे क्यों लगा नहीं पाएंगे। क्यों लगा के नहीं पाएंगे, जब सर नीचे हम 10 लगाएं, 100 लगाएं, 1000 लगाएं, अभी फिक्स ही नहीं हो पा रहा है। अब फिक्स हो तब तो लगाएं, वो बढ़ता चला जा रहा है तो नीचे अब फिर वैल्यू यहाँ पे जैसे सपोज है मान लीजिए कि बस 1.7 होगा तो क्या करते हैं, दशमलव की जगह 1 लिख देते, लेकिन जब वैल्यू इनफाइनाइट जा रही है तो हम कैसे पता लगाएं कि यहाँ 1 0 लगाना है कि 2 0 लगाना है। जब तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि 1 0 लगेगा 2 0 लगेगा तब तक हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं और इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर। अब इसी तरीके का एक वैल्यू और आती है, बड़ा चर्चित है, वो एग्जाम में पूछ भी लेते हैं, तो वो क्या है, पाई। वैसे तो आप इसको पढ़ लेते हैं 22/7 में, लेकिन ये है इसकी इजेक्टिव वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसको आप कन्वर्ट करते तो 3.14 भी पढ़ लेंगे, उसके बाद बढ़ता जाएगा, ये इनफाइनाइट जाता है ना। आप सबने पढ़ा होगा इसे, ये भी केस इसमें आता है। इस प्रकार आप ये चीज समझिए कि जो भी इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकेगा वो सभी अपरिमेय, जिसको हम P/Q फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे वो सभी परिमेय संख्या। समझ में आया सबको? कोई डाउट है? चलिए, तो परिमेय और अपरिमेय आपने समझा यहाँ पे। किसी के मन में किसी प्रकार की क्यूरियोसिटी, कुछ जिज्ञासा उठी हो तो बताइए, कुछ जानना हो इसमें अलग से। सर √5 क्या होगा? √5 ये भी अपरिमेय। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको वीडियो बता देगा, जैसे ही आप √1 करेंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाती है ना। √2 करेंगे तो ये वैल्यू 1.4 हो जाती है, ठीक है। √3 करेंगे तो 1.7 हो जाती है। √4 करेंगे तो ये वैल्यू 2 में कन्वर्ट हो जाती है। अब ध्यान ये देना है, ये हेल्पफुल तब होगा जब आप थोड़ा सा और आगे पढ़ लेंगे। आप स्क्वायर नंबर जैसे ही पढ़े, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल जैसे पढ़ेंगे तो आपको पता है कि 2 के बाद ऐसी संख्या 9 ही है जो पूरा वर्गमूल बनती है। उसके बाद 16 ही है जो पूरा का पूरा वर्गमूल बनती है। यानी इनके बीच में आने वाले नंबर जो भी हैं वो सभी कैसे आएंगे, इरेशनल फॉर्म में आएंगे। किस फॉर्म में आएंगे, इरेशनल फॉर्म में आएंगे। चलिए, तो रेशनल और इरेशनल से अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट देने जा रहा हूं जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन कभी बन जाते हैं और वो आपको पता होना चाहिए। वो क्या है, अगर मैंने लिखा इरेशनल नंबर, क्या लिख दिया, इरेशनल, इसके साथ कोई भी नंबर जोड़ दीजिए, चाहे घटा दीजिए, चाहे गुणा कर दीजिए और चाहे भाग दे दीजिए, कोई भी रेशनल नंबर, ध्यान दीजिएगा, कैसा नंबर, किसी इरेशनल नंबर पे अगर कोई संख्या रेशनल नंबर अगर जोड़ दी जाए या घटा दी जाए, गुणा कर दी जाए, भाग दे दिया है तो आंसर हमेशा आपको इरेशनल ही मिलेगा। कैसा मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। किसी अपरिमेय संख्या के साथ अगर हम परिमेय संख्या जोड़ दें, घटा दें, गुणा कर दें या भाग कर दें तो जो हमको उत्तर मिलेगा वो कैसा मिलेगा। अब इसका यूज क्या पूछोगे, तो बेटा यूज ये है कि एग्जाम में जब ऑप्शन देता है ना वो आपके साथ यही गेम खेलता है। आपको दे देगा 3 ऑप्शन रेशनल से, ये वाले ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन इरेशनल का दे देगा। अगर आपके माइंड में ये फिट है कि इरेशनल के साथ कोई भी संख्या जोड़ घटा दो वो आएगी तो इरेशनल ही, तो फिर आप उस क्वेश्चन को करोगे नहीं, सिर्फ देखोगे, आंसर लगाओगे, निकल जाओगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आप डिटेल में क्वेश्चन करेंगे तब तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपको अगर एग्जाम में बैठना है तो कुछ चीजें ये भी पता होनी चाहिए जहां पे आप समय बचा लें, है ना। तो जैसे इरेशनल मैंने कहता हूं, जैसे √3 ले लिया मैं एग्जांपल के रूप में। अब इसमें अगर मैं 2 जोड़ दूं तो बताओ आंसर क्या आएगा, 2√3। किसने 2 प्लस √3 सेम बात थोड़ी आप बदल देंगे, आप मल्टीप्लाई थोड़ी कर देंगे प्लस की जगह पे, है ना। वो ऐसे बनेगा 2 × √3 अगर आप करेंगे तब बनेगा 2√3। ठीक है, अब बताइए क्या है 2√3 क्या है, क्या रेशनल नंबर दिख रही है आपको, इरेशनल है ना। ये क्या दिख रहा है,
आप वर्गीय संख्या दिख रही है, आप लोग की बात मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या? यस सर। बोलिए तो। फिर आपने यहाँ डिवाइड किया 2√3, √3 नहीं आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, आप 5 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, जो भी लेना आपको ले लो, ठीक। क्या करोगे? 2 अपॉन में यहाँ पर भी संख्या है कि नहीं है? इस तरीके से आपने देखा कि इसके साथ हम जोड़ेगा, घटाएगा, गुणा, भाग करें, कुछ भी करें, अगर इस डेसिमल के साथ अगर वो प्रोसेस अलग है, वो हमने कन्वर्ट किया है। मतलब कि क्वेश्चन जैसे सपोज हमें जो चीज नहीं आ रही हमने उसको पढ़ के सीखा, वैसे ही अगर ये रेशनल फॉर्म में नहीं है इसको हमने रेशनल में कन्वर्ट किया। अभी रेशनल में कन्वर्ट करना में डेसिमल का मैंने कहा ना 0.222 इनफाइनाइट के चार हम नीचे क्या लगाया सर, ये तो फिक्स ही नहीं है। लेकिन इसका भी मैं केस बताऊंगा कि इसको कैसे रेशनल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज असंभव नहीं है, संभव बनाई जाएगी, ठीक है। ये चीज जो रेशनल दो इनका कहना है कि इसको रेशनल में कन्वर्ट कर लें। तो रेशनल में कन्वर्ट करने का मतलब होता है √5 का ऊपर नीचे गुणा करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर √2√5 नीचे 5, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो वो चीजें अभी आगे हम सीखेंगे, ठीक है। तभी हम सिर्फ संख्या सीख रहे हैं, संख्या पे एक्सपेरिमेंट या उनके जो एक्सप्रेशन बनते हैं, जो भी सब बनते हैं, वो सब चीजें कुछ देर बाद में सीखेंगे। रेशनल और रिलेशन में किसी को समस्या अभी तक हो तो कुछ नहीं, क्योंकि अभी मैं पूछूंगा सर। हाँ जी, अभी आपने बोला कि रेशनल में किसी मतलब रेशनल नंबर को जोड़ेंगे घटाएंगे तो वही रेशनल। हाँ। तो पाई के साथ अगर हम 7 का गुणा करें तो रेशनल हो जाएगा। आपने पाई के साथ 7 तो पढ़ा, लेकिन इसके साथ मैंने एक चीज और कही थी 3.14, ठीक है। ऐसा जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, आपने क्लास 10 पढ़ी है, सभी ने पढ़ी होगी, पढ़ी नहीं पढ़ी, पढ़ के ही आए ना। तो यहाँ पे जब भी एग्जाम में आता है उसमें लिख देता है यूज π/7, यूज 3.14, क्यों लिखता है? वो जानबूझ के इंडिकेट करता है हम आपको परमिशन दे रहे हैं, हम आपको परमिशन दे रहे हैं, काटो साथ को। उसने क्या कहा? हम परमिशन दे, काटो साथ इसको, ठीक है। और जब तक ना कहे नहीं काट सकते। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कितना बढ़िया ट्रायंगल दिख रहा है, देखने में लग रहा है 90 डिग्री होगा, लग रहा है, लेकिन हम मान नहीं सकते जब तक वो लिख के ना दे दे या ऐसा कुछ सैंपल बना के ना दे दे। जब तक ये नहीं बनाएगा कितना भी सीधा दिखे, ये पूरा सीधा दिख रहा है ये, लेकिन जब तक इसको मिस्त्री जो इसको बनाया है जब तक वो डिफाइन ना कर दे कि ये घर दीवार सीधी है, तब तक हम नहीं कहेंगे सीधी है कि टेढ़ी है, क्या कैसे हम नहीं बता सकते। ऐसे इन क्वेश्चनों में होता है, जब तक ये इंडिकेशन मार्क ना मिल जाए या यहाँ पे 90 डिग्री ना लिख मिल जाए या वो राइट एंगल ट्रायंगल ना लिख दे, तब तक हम इसको 90 डिग्री का ट्रायंगल नहीं मान सकते। ठीक वही कंडीशन यहाँ पे भी होती है कि हम 7 से 7 काटने के अधिकारी तभी हैं जब एग्जामिनर या कोई क्वेश्चन वाला हमसे बोल दे कि यूज π/7, ठीक है। नहीं बोलता है इसका मतलब है कि फिर हम कर सकते हैं, अगर उसने कोई इंडिकेशन नहीं दी है तो हम स्वतंत्र हैं फिर तो, है ना। और दिए इसका मतलब फिर हम यही करेंगे, फिर ये नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखिएगा। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हमने यहाँ पे पाई की वैल्यू को 22/7 और 3.14 का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर उसकी वैल्यू इनफाइनाइट में हम करने लगेंगे तो पूरा दिन क्या लगातार करते रहोगे, कोई जिंदगी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, बड़े बड़े लेटर में चलेंगे इसी चक्कर में, है ना। ठीक, हम लोग को उस पे एक्सपेरिमेंट अभी नहीं करना है। चले आगे बढ़े। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? परिमेय और अपरिमेय पढ़ लिया। अब आपके मन में विचार तो नहीं आया, फिर मैं ये बता देता हूँ। आपसे मैंने कहा इरेशनल या रेशनल की बात किया, आपने किसी ने कहा रेशनल रेशनल आ जाए या इरेशनल इरेशनल आ जाए, तो पढ़ने बैठा पहले क्यूरियोसिटी जगना चाहिए आपके, प्रश्न बनने चाहिए, तभी सीख पाएंगे। क्या बनने चाहिए? प्रश्न बनने चाहिए बनने। सर आप इरेशनल और रेशनल तो बताया, लेकिन इरेशनल और इरेशनल आ गया तो क्या होगा? रेशनल और रेशनल आ गया तो क्या होगा? तो इरेशनल और रेशनल आएगा तो कोई बात नहीं, 2 और 2 आ गया, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो कॉमन चीज सब जानते हैं। लेकिन अगर इरेशनल और इरेशनल आ गया तो क्या करोगे? अपरिमेय और अपरिमेय आ गया तो क्या करेंगे बताइए? अगर मैं √3 + √3 करूं तो क्या होगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये क्या है?
इरेशनल है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये चीज होती है केवल, हर जगह काम नहीं करती। ध्यान देना, इसका सेंस क्या निकल के आएगा, अगर इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं या गुणा भाग जो भी हो रहे हैं, तो क्या आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। तो मैंने इरेशनल तो ला दिया, अब चलो रेशनल भी ला देते हैं। तो √3 ले लिया और मल्टीप्लाई √3 ले लिया और मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाता है क्या, हो जाता है 3। सबको पता है कैसे होता है, रूट कॉमन हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा और इसे जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा और इसी स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, आंसर मिलेगा आपको 3। क्या मिलेगा, 3 मिला। तो ये 3 क्या है, रेशनल है। तो आपने देखा कि इरेशनल और इरेशनल को हमने जोड़ा था ई, तो क्या आ गया था, इरेशनल। मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, यानी कि यहाँ पे आप समझिएगा कि यहाँ पर रेशनल और इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय दोनों आने की संभावना है, लेकिन इरेशनल और रेशनल की कंडीशन में फिक्स है कि इरेशनल ही आएगा। और एग्जाम में इसीलिए ये वाला क्वेश्चन पूछा है, आपको ये पता है कि ठीक है, याद रहेगा सबको, बोलोगे तो नहीं, तुमको दिख रहा है क्या उधर कोने में, नहीं दिख रहा है ना, तो वहां साइड हो जाओ, क्या देख रहे हो वहां से, वहां से तुमको कुछ नहीं दिख रहा है, किसी दूसरे सीट पे बैठ जाओ जाके, वहां से है कोई जगह या किस बार इधर हो जाओ, वहां से कुछ नहीं दिख रहा तुमको। हाँ क्या पूछ रहे थे आप, हाँ बोलिए जी जी बिल्कुल। तो ये जो शब्द मैं बोल रहा था इसको अपरिमेय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। और जो रेशनल है वो क्या है, परिमेय संख्या है। जिसको भी समस्या आएगी लैंग्वेज में या कंटेंट में बिल्कुल बोल दीजिएगा, शर्माइएगा मत, ठीक है। तो रेशनल और इरेशनल हमने जाना। इसके बाद क्या पढ़ाया था मैंने कि जो परिमेय संख्या है इसको भी हम 2 भागों में पढ़ेंगे, इसको भी 2 भागों में पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ा था भाई, परिमेय संख्या को एक तो वर्ड आया था पूर्णांक का, क्या आया था, और एक आया था यहाँ पे दशमलव और भिन्न। कितने लोगों को पता है कि दशमलव भिन्न क्या होते हैं, दोनों सेम है कि अलग अलग हैं, सबको पता है। दशमलव भिन्न में कोई अंतर है कि नहीं है या नहीं है, आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं है क्या, चलिए देख लेते हैं। तो पहले हम दशमलव ही पढ़ लेते हैं। दशमलव संख्या क्या होती है और भिन्न क्या होती है, दोनों को मैं एक साथ समझा दे रहा हूं, दोनों एक साथ समझिए। दशमलव, अब मान लो कोई संख्या है, मान लीजिए 2 है, क्या है, 2 है। इस 2 को जब तक इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई, या तो ये परिमेय संख्या हो सकती है या परिमेय के अलावा और भी कोई संख्या हो सकती है। देखिए जैसे इसको हम कन्वर्ट करते हैं 2/10 में, ये जो फॉर्म कन्वर्ट हमने किया P/Q के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में, ध्यान दीजिएगा P/Q के फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया, तो इस पे अप्लाई हो रहा है परिमेय संख्या की कंडीशन। ध्यान दीजिए क्योंकि ये परिमेय का ही एक भाग है, ध्यान दीजिएगा ये परिमेय का ही एक भाग है, इसलिए परिमेय संख्या की कंडीशन अप्लाई होगी। यहाँ पे आप 0 नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये परिमेय का ही क्या है, भाग है। इसको अगर आप काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5, क्या हो जाएगा, 1/5। लेकिन ऐसी 2/10 को अगर कहते हैं दशमलव में बदल दो, तो जहां 0 होता है कितनी संख्या ऊपर, 2, तो इस जहां 1 होता है उसकी जगह पे क्या लगाते हैं हम, दशमलव। दशमलव लगाने के बाद देखते हैं कि उसके बाद 0 कितनी है और ऊपर संख्या कितनी है। अगर यहाँ पर 0 1 है तो दशमलव 1 अंक पहले लगता है और ऊपर संख्या कितनी है, 1, ठीक है। और थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे इसलिए आगे 0.2 ऐसे लिख लेते हैं।